प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे सिद्ध करते हैं कि करीब 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह बोर्ड के पेपर में हर साल 2 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5। यह हर साल बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 को कैसे हम लोग हल करते हैं, सिद्ध करके दिखाते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या ही है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक अच्छे तरीके से बताते हैं। तो अंत तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन का हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करो कि करीब 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। देखिए, करीब 3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसकी विपरीत हम लोग क्या मान लेंगे? इसको यह एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन इसके विपरीत मानेंगे। माना 3 एक परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय होती है तो उसको a बाई बी के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोष्टक में लिख देना है, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या हैं और b नहीं है 0। यानी a और b सहभाज्य संख्या है और b नहीं है 0। यानी a और b का एचसीएफ जो हमेशा का आएगा? a का आएगा। उसको क्या बोलते हैं? सहभाज्य। और नीचे वाला संख्या कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 3 को 3/1 लिख सकते हैं और इधर a/b है। अब क्या करेंगे हम लोग? तिरछा गुणा। a का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? a। कड़ी में 3 का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 3b। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a²। और कड़ी में 3 का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। यदि कोई संख्या कड़ी में है और उसका वर्ग होगा तो संख्या क्या हो जाती है? स्वयं। और b का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? b²। इसको हम लोग लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब एक आप लोग क्लास 10th में एक परिमेय पढ़े हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या के वर्ग को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। देखिए a² बराबर 3b है, जो 3b है b² का 3 क्या है? गुणज है। तो a² 3 को विभाजित करेगा, इसलिए a भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे देख लीजिए 6 एक संख्या है। 6 को हम 3 से विभाजित करें, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, विभाजित हो रहा है। तो 6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 36। फिर 3 से विभाजित करेंगे तो भाग जाएगा ना। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 बार में विभाजित हो रहा है। तो इस नाते हम यहाँ पर लिख सकते हैं, परिमेय के अनुसार परिमेय है, आप क्लास 10th में देख लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि a² 3 से भाज्य है। क्या लिखना है? चूंकि a² 3 से भाज्य है, इसलिए a भी 3 से भाज्य होगा। यानी कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होता है तो उस संख्या का वर्ग भी उस संख्या से क्या होगा? विभाजित होगा।
और फिर आगे थोड़ा सा आपको ध्यान देना, बस इतना कर लेना है। पुनः माना ए बराबर 3c। ए बराबर हमको क्या मान लेना है? 3c है। जो सी कहाँ से आया लिख देंगे, जहाँ सी कोई क्या है? पूर्णांक है। यानी सी को क्या मान लेना है? सी जहाँ एक कोई क्या है? पूर्णांक है। अब फिर क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का भी क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे। फिर लिखेंगे इस तरह लिख देंगे A² 3c का भी वर्ग। यानी कैसे होते हैं, पे लिख देंगे वर्ग करने पर। अब ए का वर्ग क्या होगा? A², और 3 का वर्ग क्या होता है? 9, और सी का क्या हो जाएगा? C²। अब क्या करना, आपको ध्यान से देखना है। A² पर क्या हो गया? 9c²। और ऊपर आप ध्यान से देखेंगे A² बराबर क्या आया था? 3b²। इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या माने थे? 1। यही जो A² बराबर 3b है, यहाँ A² की जगह क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो A² की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 3b²। इधर क्या हो जाएगा? 9c²। देखिए A² है, यहाँ पर भी क्या था? A² बराबर क्या था? 3b ना। तो इसी यही A² 3b को हम लोग यहाँ पर A² की जगह पर क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कैसे आते हैं? यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कोष्टक को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब 3 का b में क्या है? गुणा है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। तो हो जाएगा B² बराबर 9c²/3, क्योंकि गुणा था, इधर आएगा क्या हो जाएगा? भाग। 3 एक कम 3, 3 तिरके क्या हो जाएगा? 9। तो आएगा हमारे पास क्या? B² बराबर 3c²। B² बराबर होगा 3c²। फिर वही नियम लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि B² 3 से भाज्य है। लिखेंगे चूंकि B² 3 से भाज्य है, इसलिए B भी 3 से भाज्य होगा। बस इतना ही करना है। चूंकि B² 3 से भाज्य है, इसलिए B भी 3 से भाज्य होगा। यानी ऊपर से ध्यान से देखिए, यहाँ समीकरण 1 बना था, यानी A² 3 से भाज्य है, इसलिए A भी 3 से भाज्य होगा। और B² 3 से भाज्य है, इसलिए B भी 3 से भाज्य होगा। हम लोग यहाँ पर क्या माने थे? स्वभाज्य, जिसका SCF होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया? 3, और 3 आ रहा है। तो नीचे हम लोग लिख देंगे अतः 3 कामा लगा के A और इतना ही करना है। अतः 3A और B दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है कि A B सभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि सभाज्य उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF केवल क्या होता है? 1, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 3, इसलिए इसका मतलब विरोध होता है, यानी विरोधाभास है। इसलिए कर्ण 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ से है इस तरीके से, और फिर एक इधर। ये बोर्ड के पेपर में हर साल 2 नंबर का आता है। इसी तरीके से आप लोग कड़ी में 2 का, कड़ी में 5 का भी इसी तरीके से हल कर लेंगे।